हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके का सेशन। जीके का प्रश्न आप सभी के एग्जाम बेस्ड कंटेंट तैयार किया गया है। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, सेलेक्टेड है, तो सभी विद्यार्थी सभी प्रश्न को लगाना जो कि आप सभी के हर एक प्रश्न एग्जाम में हेल्पफुल साबित होगा। समझ रहे हो? तो सभी विद्यार्थी क्लास में फोकस करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न कर रहा है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी है, तांबा है, सोना है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्मा के सबसे अच्छा चालक की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर चांदी। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? तो चांदी होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कि रक्त समूह का खोजकर्ता कौन है? रक्त समूह का खोजकर्ता की बात करें, लैंडस्टीनर, ल्यूवेनहॉक, वियनर या लिबाइन। तो रक्त समूह की खोजकर्ता की बात करें कि कौन है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा लैंडस्टीनर। रक्त समूह का खोजकर्ता कौन है? लैंडस्टीनर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कोशिका विभाजन में मदद करने वाली पादप हार्मोन्स कौन सी है? कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन्स कौन सा है? एब्सिसिक एसिड, जबरेलिन या साइटोकाइनिन, या इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका विभाजन में मदद करने वाली पादप हार्मोन्स की बात करें कौन है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बताना है कि भारत में डाक सूचांक प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? भारत में डाक प्रणाली सूचांक शुरू हुई थी। डाक सूचांक प्रणाली किस वर्ष शुरू हुई थी? 1952, 1998, 1972 या 1970? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कि भारत में डाक सूचांक प्रणाली किस वर्ष की गई थी, तो यह 1972 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1972 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बताना है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? क्लोरीन, मीथेन, इथिलीन या हाइड्रोजन? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाई जाती है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मीथेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा आगरा में, जयपुर में, झांसी में या ग्वालियर में? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। कहाँ? ग्वालियर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताना है कि सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग जोसेफ मेरी, चार्ल्स बेबेज, जॉन मकाई या इनमें से कोई नहीं। तो सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था, तो यह जोसेफ मेरी ने किया थी। कौन? जोसेफ मेरी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 गांधी जी ने किसके साथ समझौता किए थे? समझौता पर हस्ताक्षर किए थे लॉर्ड इरविन, लॉर्ड बेबेज, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड लिथगो? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है? सदिश राशि की बात हो रहा है वेग, लंबाई, समय, द्रव्यमान। तो सदिश राशि निम्नलिखित में से कौन है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेग है। सदिश राशि कौन है? ऑप्शन नंबर ए, वेग इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की नियुक्ति भारतीय न्यायाधीश
कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की नियुक्ति का प्रावधान भारतीय न्यायाधीश कौन करता है? यहाँ पे प्रथम है, देखिए एक मिनट। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? डॉक्टर नागेंद्र सिंह, जीबी मावलंकर, जगदीश चंद्र बसु या आर के नारायण। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का बताना है, क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन था? तो वह कौन था? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। कौन था? डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, गुगली शब्द का संबंध किस खेल से? क्रिकेट, हॉकी, गोल्फ या फुटबॉल? तो गुगली शब्द का संबंध की बात करें तो यह संबंधित है किससे? तो यह क्रिकेट खेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट। अगला प्रश्न है कि कुजवास कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? कुजवास कोयला क्षेत्र रूस में, काजाकिस्तान, पोलैंड या यूक्रेन में? तो कुजवास कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यह किस देश में स्थित है? यह रूस में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए रूस। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद? तो राइट आंसर होगा कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया था? कुतुब मीनार का मुख्य भाग की बात करें, इल्तुतमिश ने, रजिया सुल्तान ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या बलबन ने? तो कुतुब मीनार के मुख्य भाग किसने बनवाया था? तो राइट आंसर होगा इल्तुतमिश ने बनवाया था। किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन, वैलेंटाइन तेस्कोवा, राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग? तो विश्व में कौन सा प्रथम व्यक्ति है जो अंतरिक्ष में पहली बार पहुंचा था? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा क्या? मेजर यूरी गागरिन, जो कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति था, मेजर यूरी गागरिन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्री हार्मोन्स है? एस्ट्रोजन, इंसुलिन, ऑक्सिन या एंड्रोजन? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्री हार्मोन्स है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो एक क्या है? स्त्री हार्मोन्स है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है कि भारतीय लोक प्रशासन संस्था की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1950, मार्च 1954, अप्रैल 1951 या अप्रैल 1955? तो भारतीय लोक प्रशासन संस्था की स्थापना की बात करें तो यह राइट आंसर होगा मार्च 1954 में हुआ था। कब हुआ था? मार्च 1954, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो क्या। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला, रजिया सुल्तान, बछेंद्री पाल या सुचेता कृपलानी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बछेंद्री पाल। कौन थी? बछेंद्री पाल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो क्या। अगला प्रश्न है, ध्वनि नहीं गुजर सकती है वायु से, निर्वात से, स्टील से या जल से? तो ध्वनि कहाँ से नहीं गुजर सकती है? तो राइट आंसर होगा ध्वनि निर्वात में नहीं गुजर सकती है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन दो द्वीपों पर स्थित है? हिरोशिमा और नागासाकी शहर की बात करें तो राइट आंसर होगा या होन्शु और क्यूशु द्वीपों पर स्थित है। क्या? कहाँ? होन्शु और क्यूशु द्वीपों, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, इससे पहले जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न पहुंचना अति आवश्यक हो जाएगा जो एग्जाम में 100% हेल्पफुल साबित करेगा। समझ रहे हो? तो चलो देखो, प्रश्न है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, बिडू या फिर वेलफॉर्म अल्फा। तो इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो राइट आंसर होगा वेलफॉर्म अल्फा, क्योंकि गूगल पे भी आप सर्च करते हो, याहू पे सर्च करते हो, विडो पे भी आप लोग सर्च करते हो, लेकिन इस पे सर्च करने की यह इंजन नहीं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताना है, कंप्यूटर का उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाला प्रोग्राम को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर पैकेज। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्टवेयर पैकेज। अगला प्रश्न बताना है, निम्नलिखित में से किस शासक के एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल वंश, पल्लव वंश, चेल या फिर पांड्य। तो निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो राइट आंसर होगा चोल। किसके शासक? चोल शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डाटा कहा जाता है चिन्ह को, संख्या को, दी गई सूचना को, या चिन्ह व सूचनात्मक सूचना को, संख्यात्मक सूचना को। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा, कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक नाम क्या है? देवपाल, नरेंद्रपाल, धर्मपाल या नेपाल। तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा धर्मपाल। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व की महत्व किसके लिए है? नागरिक के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए या संघ के लिए। तो नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कि नीति निर्देशक तत्व का महत्व राज्य के लिए है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताना है कि गुलामगिरी के लेखक कौन थे? गुलामगिरी के लेखक अंबेडकर, गांधी जी, पेरियार या ज्योतिबा फुले। तो गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ज्योतिबा फुले थे। कौन? ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। अगला प्रश्न बताना है कि बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? अयस्क के लिए, कोयला, तांबा या बॉक्साइट के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए, अयस्क। नेक्स्ट प्रश्न बताना है क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत अपनी कुल तेल खपत का कितना हिस्सा आयात द्वारा पूर्ति करता है? 1/4, 2/4, आधा या फिर 1/3। तो राइट आंसर होगा कि भारत अपनी कुल तेल का खपत का कितना हिस्सा आयात द्वारा पूर्ति करता है? तो 2/3। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पंचमहल स्थित है आगरा, बरेली, फतेहपुर सिकरी या अलीगढ़। तो पंचमहल कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा यह फतेहपुर सिकरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न बताना है कि ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ है? भारत के ऊपर, यूरोप के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर या अंटार्कटिका के ऊपर। तो ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक, छिद्र का निर्माण मतलब सबसे ज़्यादा ओजोन का छिद्र कहाँ पे है, किसके ऊपर है? तो राइट आंसर होगा अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र सबसे ज़्यादा है। कहाँ? अंटार्कटिका के ऊपर। अगला प्रश्न है, एलोरा के पहाड़ी मंदिर किसने बनवाया? चोलों ने, राजकुष्टों ने, चालुक्यों ने या पल्लवों ने। तो एलोरा के पहाड़ी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राइट आंसर होगा
राष्ट्रकूटों ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? केंद्रीय सूची, स्थानीय सूची, समवर्ती सूची या राज्य सूची? तो शिक्षा की बात करें तो शिक्षा आती है किसके अंतर्गत? समवर्ती सूची के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न बताना है कि विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन अंग का अध्ययन किया जाता है? न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? सीना, निपुल्स, आँखों या स्तन्य तंत्र? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा स्नायु तंत्र। स्नायु तंत्र का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। किससे? न्यूरोलॉजी से। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महासागर की विशेषता प्रबल भित्ति है? प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर या अरब सागर? तो निम्नलिखित में से किस महासागर की विशेषता प्रबल भित्ति है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर ए। अगला है संसद के दोनों सदनों का सत्रावासन करता है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या लोकसभा? तो राइट आंसर होगा कि संसद के दोनों सदनों का सत्रावासन करता है कौन? तो यह राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का पहला देश कौन है? बांग्लादेश, ब्राजील, रूस या अमेरिका? तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश की बात करें तो यह कौन सा देश है? यह कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न बताना है कि भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? सरोजिनी नायडू, CR दास, लाला लाजपत राय या सत्येंद्र नाथ टैगोर? तो राइट आंसर क्या होगा कि भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी। तो ये रहा आप सभी को टॉप 40 प्रश्न जो कि जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास था। समझ रहे हो? तो जो न्यू स्टूडेंट हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न पहुंचना अति आवश्यक होगा। और सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देना और प्यारा सा एक कमेंट जरूर करना। साथ ही टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन हो जाना। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।